अगर आप ठोकरें नहीं खाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हैं या फिर शीशे के। ठीक इसी प्रकार एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवा चुकी सुधा चंद्रन की ये कहानी है। सुधा चंद्रन का सपना बचपन से ही डांसर बनना था, पर एक पांव कटने के बाद अपने मजबूत इरादे और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के कारण आज कृत्रिम पैर होने के बावजूद इन्हें भरतनाट्यम में महारत हासिल है। आपको बता दें कि कृत्रिम पैर लगने के 4 महीने बाद तक एक कदम भी न चल सकने वाली सुधा चंद्रन आज प्रसिद्ध डांसर होने के साथ साथ कई टीवी सीरियल्स और कई अलग अलग भाषाओं के फिल्मों में भी काम कर चुकी है। तो आइए डिटेल से जानते हैं सुधा चंद्रन की कहानी को। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। सुधा चंद्रन का जन्म 21 सितंबर 1964 को केरल राज्य में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बाद भी इनके पेरेंट ने इन्हें मुंबई से उच्च शिक्षा दिलवाया। बचपन से ही सुधा चंद्रन जी को डांस का काफ़ी शौक था और मात्र 3 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद डांस सीखने जाया करती थी और मात्र 16 साल की उम्र तक सुधा जी ने सैकड़ों स्टेज शो करके भरतनाट्यम की उम्मीदा कलाकारों की सूची में नाम बना चुकी थी। साथ ही कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी थी। तभी इनके जीवन में दुख का आगमन हुआ। दरअसल तिरुचिरापल्ली से वापस आते समय बस के सामने से एक ट्रक वाले ने धक्का मार दिया, जिसमें सुधा जी के पैर को चोट आया। डॉक्टरों ने इनके दाहिने पैर में गैंग्रीन बीमारी होने का खबर इनके माता पिता को दी। साथ ही ये भी कहा कि वक्त रहते अगर पैर काटा नहीं गया तो सुधा के जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही उनके माता पिता ने डॉक्टर को सुधा का पैर काटने का अनुमति दे दिया। पैर कटते ही सुधा जी को अपना अंधकारमय भविष्य दिखाई देने लगा। वही लड़की जो कभी मशहूर डांसर बनने का ख्वाब देखा करती थी, कुछ पल में ही उसे ऐसे लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। अब उस लड़की का दुनिया ही पलट चुका था। साथ ही पड़ोसियों का ताना बहुत बुरा हुआ। भगवान अच्छे इंसानों के साथ ही ऐसा करता है, कौन इससे शादी करेगा, अब सुधा का क्या होगा। ये सब सुनकर इन्हें बहुत बुरा लगता था। साथ ही इनके माता पिता इन सब तानों से दुखी रहते थे। सब्जी भी अगर वो लोग लाने जाते तो रात को ही जाया करते थे ताकि कोई उनसे उल्टी पलटी बात न करे। फिर सुधा जी ने प्रण किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिस पर उनके माता पिता को गर्व हो। कुछ दिन बाद ही उन्होंने अखबार में चमत्कारपूर्ण पैर का ऐड देखा, जो डॉक्टर सेठी के कृत्रिम पैर का ऐड था। फिर सुधा जी डॉक्टर सेठी से मिले। डॉक्टर ने उनसे कहा, तुम्हारे सोच पर निर्भर है, इस पैर के लगने के बाद तुम चाहो तो डांस भी कर सकती हो। सुधा जी को इस वाक्य का गहरा असर पड़ा, जिससे उनका हौसला फिर से बढ़ गया। पैर लगने के 4 महीने बाद उन्होंने फिर से अपने सपने पर ध्यान दिया। वो नृत्य का अभ्यास करने लगी, जिससे उन्हें दाहिने पैर में काफ़ी पीड़ा भी होता था। लेकिन 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद उन्हें अपने कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। इनके प्रदर्शन के बाद लोगों की तालियों का आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजता रहा और धीरे धीरे पूरे भारत में इनकी चर्चा होने लगी। इसके बाद सन 1984 में इनकी ज़िंदगी पर तेलुगु फिल्म मयूरी नाम की फिल्म आया, जिसमें अपना किरदार इन्होंने खुद निभाया था। इसके बाद हिंदी में नाचे मयूरी के नाम से भी फिल्म बनाया गया, जिसके लिए सुधा जी को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सुधा जी बहुत सारे फिल्में की, जिनमें मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती और कन्नड़ फिल्में शामिल थी और वर्तमान में कई हिंदी सीरियल्स में वे एक्टिव है। दोस्तों, सफल होना आपके सोच पर निर्भर करता है। सफल लोगों के पास कोई काम न करने के हजारों बहाने होते हैं और करने के सिर्फ एक बहाना होता है, फिर भी वो उस काम को करते हैं। और ये लाइनें सुधा जी पर एकदम फिट बैठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? लाइक तथा शेयर जरूर करें ताकि अपने आप को कमज़ोर समझ रहे लोगों का मनोबल, आत्मविश्वास बढ़े। वैसे दोस्तों, आप इस चैनल को हमेशा नए बात जानने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।